नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी ने अपना कामकाज संभाल लिया है। सुलखान सिंह, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जिस तरह से योगी सरकार लगातार तबादले कर रही है, कई आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस को के तबादले किए हैं और यूपी की कमान जो है सुलखान सिंह के हवाले कर दी गई है। अब सुलखान सिंह जो हैं, आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। 1980 बैच के बताए जा रहे हैं आईएएस अधिकारी। तो कई फेरबदल किए गए हैं, कई तबादले किए गए हैं और ये एक बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता रहे हैं, जिसमें कि सुलखान सिंह ने डीजीपी का पद जो है वो संभाल लिया है। कौन है सुलखान सिंह, आपको हम बता दें। 49 साल के सुलखान सिंह 1980 कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से वो बांदा के रहने वाले हैं। सुलखान सिंह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मिर्जापुर और इलाहाबाद के डीजीपी भी रह चुके हैं। बेहद ईमानदार और सख्त छवि वाले अधिकारी बताए जाते हैं सुलखान सिंह। सुलखान सिंह प्रशिक्षण मुख्यालय में तैनात थे। सितंबर 2017 में वो रिटायर हो जाएंगे। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम देख रहे हैं। सुलखान सिंह ने पदभार अपना संभाल लिया है और पूरी सख्ती के संकेत, आदेश उत्तर प्रदेश के सीएम के तरफ से तो पहले ही दे दिए गए हैं और अब इस नए पद के ग्रहण करने के बाद सुलखान सिंह भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं सुलखान सिंह, नए डीजीपी हैं और बाकायदा उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पूर्व डीजीपी जो कि जिन्हें डीजीपी पीएससी बनाया गया है, वो भी बहुत ही अहम पद है। उन्होंने बाकायदा इनको गुलदस्ता भेंट किया और एक शब्द कहा, उन्होंने एक लाइन कही कि इट्स ऑल योर्स नाउ। तो बाकायदा इन्होंने पदभार संभाल लिया है। जैसा माना जाता है, सुलखान सिंह 1980 बैच के आईपीएस हैं, सख्त मिजाज के माने जाते हैं और किसी की न सुनने वाले की छवि रही है। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है, सितंबर में ये रिटायर कर जाएंगे, लेकिन देखना होगा कि वो अपनी कितनी बड़ी छाप इस पर छोड़ पाते हैं, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की पसंद है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सीनियरिटी को ध्यान रखा गया था, जो सब है बनाया गया है और ये बात सच्चाई है कि सुलखान सिंह 1980 बैच के इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्हें डीजी बना दिया गया है। उन्होंने बाकायदा पदभार ग्रहण कर लिया है। तो फिलहाल ये है कि अब देखना है कि कितना खरे उतरते हैं। बिल्कुल, और कानून व्यवस्था जो कि सबसे बड़ी समस्या रही है उत्तर प्रदेश में, उम्मीद है कि इनके आने के बाद वो समस्या कम से कम खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। तो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान सिंह प्रेस से बात कर रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। पथराव हुआ है, मारपीट हुई है पुलिस वालों का, लगातार पुलिस वालों की हत्याएं, उन पर जानलेवा हमले हुए। इस पर लगातार बात होती है कि पुलिस का इकबाल बुलंद करेंगे, लेकिन इसमें घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही। इसके लिए आप क्या प्लानिंग है कि पुलिस का इकबाल फिर से बढ़े? जैसा मैंने अभी बताया, पुलिस निष्पक्ष रूप से और एक रूप से कार्रवाई करेगी। किसी भी क्रिमिनल केस में किसी को कोई छूट या ढिलाई नहीं दी जाएगी और यही एक हमारा मूल मंत्र रहा है हमेशा पुलिस में काम करने का। जहां तक पुलिस पे हमले या पुलिस के ऊपर कोई घटना की बात है, पुलिस का काम एक जोखिम भरा काम है और जिस तरह का काम हम लोग करते हैं उसमें इस तरह की घटनाओं की पूरी संभावना रहती है। हमें अपनी ट्रेनिंग और अपनी युक्ति से अपने ऊपर आने वाली चोट और हमलों को रोकना है और साथ ही मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। सर, ये एक चीज में प्रांशु यूनिवर्सिटी से जो कह रहे थे, सवाल इसी में कि देखिए मेरठ में 2 घटनाएं हुई जिसमें हिंदू युवा वर्णी के लोग गए और कपल्स को मारपीट की। सहारनपुर की जिस घटना का जिक्र किया, उसमें भी प्रतिबंध के बावजूद बीजेपी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुलूस निकालना चाहते थे, बाद में एसपी ऑफिस में किया। तो ये जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं, ये जो इस तरह के न्यूट्रंस कर रहे हैं, इसको आप कैसे डील करेंगे? इसको कैसे डील करें? आपके ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट में उनको क्या मैसेज है? माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि कोई सत्ता पार्टी का हो, किसी का हो, किसी तरह कोई उद्दंडता या गड़बड़ी न करे और पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। अभी किसी घटना विशेष के बारे में कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी गुंडागर्दी या कोई क्राइम करने वाला कोई भी क्यों ना हो,
उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो बाकी लोगों के खिलाफ होती है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली है जिसमें कहा गया है कि कुछ भगवा पहन करके आतंकवादी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में? मैं अभी जैसा आप देख रहे हैं, मैंने अभी चार्ज टेक ओवर किया है। मुझे अभी कोई डिटेल इनसाइडर जानकारी नहीं है इंटेलिजेंस की या कोई और ऐसी, और लेकिन हमारे एजेंसी जो हैं वो सक्रिय हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी एटीएस और एसटीएफ, उनकी अपनी जानकारियां हैं, उनकी एक नेटवर्किंग है और उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पर हम टाइमली कार्रवाई करेंगे। और इस फ्रंट पर ही मैं नागरिकों को अश्योर करना चाहता हूं कि कोई ढिलाई पुलिस की तरफ से नहीं होगी इस मामले में। क्या सर ये भी व्यवस्था बनने जा रही है कि पुलिस को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि संख्या और काम करने की टाइमिंग को लेकर बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता है पुलिस के अंदर? पुलिस को दिन में एक नियमित काम के घंटे हों और सप्ताह में एक दिन विश्राम मिले, ये जरूरी है। और इसके लिए पूर्व में भी कुछ आदेश हुए हैं, मुझे पूरा उसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इसके संबंध में जो भी आवश्यक चीजें होंगी वो की जाएंगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम साप्ताहिक विश्राम मिले और दिन में भी उसको ऑप्टिमम विश्राम मिलना चाहिए। जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं उनको अगले दिन विश्राम मिलना चाहिए। 2 नाइट लगातार ड्यूटी करने के बाद किसी भी व्यक्ति को अगली रात्रि का विश्राम मिलना आवश्यक है। तो ये जो ह्यूमन हेल्थ और साइकोलॉजी के संबंधित जो मानक हैं, दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है और दुनिया की पुलिस फोर्सेज में जो फॉलो किया जाता है मानक, वही हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे और उससे हमें उम्मीद है कि हमारी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगी। सर, इसी से जुड़ा हुआ सर सवाल है, अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो क्या आपकी तरफ से जो बातें कही गई हैं ये फॉलो की जाएंगी? क्योंकि अगर मान लीजिए सब पिछली बार दूसरी तरफ नहीं हुआ होगा तो ऐसा ये फॉलो किया जाएगा जो आपने कहा? ये पुलिस फोर्स में ज्यादातर किया जाता रहा है। केवल त्योहारों में या चुनाव में या कोई ऐसे मौकों पर ही एक्स्ट्रा ड्यूटियां लगती हैं। हम लोग फील्ड में रहे हैं। फोर्स की बदली, जब कोई बड़ा मामला भी हो जाता था तो फोर्स की ड्यूटी लगा के और रात में 2 बज जाएं, लेकिन हम बदली लगा के ही विश्राम करते थे। तो किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी और कोई भेदभाव नहीं होगा। पूरी सख्ती के साथ उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने ये बातें कही मीडिया को।